complete shy and chocolate boy. नहीं तो मेरे ख्याल है इसीलिए फिर वो अभी भी ऐसा ही है, अभी तो भी इसीलिए ऐसे है? हाँ, फिर इसीलिए शायद मैं फिर इस दुनिया से हट के पहाड़ों और जंगलों की तरफ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो why? When did उस वक्त तो पहाड़ वाला जोन नहीं था। उस वक्त शायद पैसे नहीं थे, बात ये है हाँ, ट्रैवल करने के जेब पैसे नहीं गर्म थे। होती है तो सब नरम होता है। बताओ नैब को भेजे आपकी तरफ, कितना नोट छाप लिया तुमने? नैब को आप क्या भेजेंगे, मैं खुद नैब के पड़ोसी हो गया हूँ, तो आपको भेजने की जरूरत ओह माय गॉड, पड़ोसी? यही समझ ले। कैसे, क्या किया तुमने? नहीं ऐसे पड़ोसी नहीं, लेकिन नैब के साथ एक अच्छा एक प्रोजेक्ट किया था। वाओ दैट्स नाइस। FBI वालों के साथ प्रोजेक्ट किया था। हाँ नाइस। तो हमने एक मूवी बनाई थी, काफ़ी उसके अंदर घुस गए थे। बलूचिस्तान में पूरी मूवी वो शूट हुई थी, सिनेमा में लगी भी थी, पर क्योंकि वो उस तरह से एंटरटेनिंग नहीं थी तो उस तरह से फिर चली नहीं, लेकिन वो इशू बेस्ड मूवी थी। और उसके अंदर सबसे अच्छी बात ये थी कि ऐसी चीज़ें जहाँ से पाकिस्तान रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, पाकिस्तान ग्रो कर सकता है, उन चीज़ों को निगलेक्ट किया जा रहा है, तो वो इसके ऊपर थी। What are those things जो आपको लगता है जो एक प्रॉपर मैसेज, क्योंकि हमारे अंदर एक आदत है जब तक एक फिल्म में मसाला और एक्सट्रीम एक वो होता है ना, वो टॉक्सिसिटी ना डालो तो हम उस फिल्म को अप्रिशिएट नहीं करते ना। असल में पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो पैसे का है ना। अगर उस तरह की चीज़ें डाल के बना भी रहे हैं तो फिर भी वो नहीं चल पा रही, क्योंकि लोगों के पास उस हिसाब से पैसा है नहीं। अगर एक फैमिली मूवी देखने के लिए जा रही है तो कम से कम भी वो 10,000 रुपये खर्च करके आ रहे हैं, तो वो 10,000 रुपये लोगों के पास, इतने लोगों के पास नहीं है। हाँ, लोगों की तनख्वाहें हैं 10,000। हाँ, ये तो आपको पता है। It's pretty sad but that is the reality that तनख्वाहें होती है 10,000 और मैंने ये देखा है गरीब होते जा रहे हैं, और हम जो बीच के लोग हैं, the middle class, we are struggling not to fall down and we're struggling to climb। ना हम अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन गरीब होते जा रहा है, और अमीर एक लेवल पर स्टक हुआ है। अच्छा, ये मिडिल क्लास जो है ये फ्रेम ऑफ माइंड है, सही है। Okay। और बहुत सारे लोग जो है वो आपको देख के मिडिल क्लास नहीं कहेंगे, वो आपको अपर क्लास ही कहेंगे, ठीक है। Why? ये आपने अपने आप को समझा हुआ है, क्योंकि एक बस में जाने वाला हाँ, एक बड़ी गाड़ी में जाने वाले को ऑफ कोर्स वो अपर क्लास ही समझेगा, वो कभी भी उसको वो मिडिल क्लास में नहीं लेगा। ओके। हाँ, हाँ। ऐसे ही है। तो हम तो मिडिल क्लास है ना, I'm मिडिल क्लास। ये आप समझ रहे हैं अपने आप को, जब लोग मैं आपको अपर नहीं क्लास समझ रहे होंगी हैं। मैं आप लोग को बता दूंगी यार। सही है। आप लोग बस मेरा नाम सुन लोगे कहीं। सुनोगे सलाखों के पीछे नहीं, सलाखों पीछे वाले काम नहीं करते। मुल्क से बाहर नहीं, मुल्क से बाहर वाले भी नहीं, मुल्क से बाहर वाला तो नहीं, बट आई थिंक आई वुड लव टू बिकम अ बिल्डर। That's my dream। बॉडी बिल्डर? No, बॉडी तो बनाते नहीं है, बस वो एक चीज है जो हम नहीं बना सकते, हमारे बस का काम नहीं है वो बॉडी बनाना। पर ये ऐसा बिल्डिंग्स बनाना चल सकते, एक भी नहीं तो दूसरा भी सही है ना। सही। पर वो वाला भी कुछ ज्यादा अच्छा पैसा देता है। So ये yes, आसान काम है नहीं ये बिल्डर्स, ये बड़ा ही आपने बहुत ही कोई अलग ऊंची बात की है। ये तो फिर आप ये अपर क्लास से भी बहुत ये फिर शो कर रहा है कि आप अपर क्लास में आ चुके हैं, तो फिर आप ऐसी सोच रख रहे हैं, वरना कोई मिडिल क्लास वाला ऐसी सोच रख नहीं सकता। क्यों भाई, बंदा जाए तो सही, तो बच्चों को एक बिल्डिंग देकर तो जाए कि एटलीस्ट बैठे बिठाए बंदा, पैसे तो कमा रहे हो बच्चे, यू नो। आई थिंक पैसे का मजा तब है कि आप नींद में भी पैसे कमाओ। नींद में हाँ, आपकी ऑटो पे चीजें लग जाएं। यस, वो एक आप अपने पैसे को इन जगहों पर ऐसे स्टॉक कर दो कि जब आप सो भी रहे हो ना तब भी वो खुद अपना एक काम कर रहे हो। हाँ, that's money। अब आप लोग ये सोचो, क्या आपको वो गुची का बैग चाहिए या कहीं सही जगह पर 1 तोला सोना चाहिए? आपके ऊपर, गुची के बैग के ऊपर आप लोग भागते हो, या फिर मेरी तरह अपना पैसा घूमने फिरने में खर्च कर दे। मुझे बता, तुम घूमते फिरते हो तो ये शौक कहाँ से आया? एंड माशाल्लाह, ऑफ कोर्स बिकॉज वी आर मीटिंग आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, मैं इसके बस रोल्स देखती हूँ एंड आई लव योर एक्टिंग। वो एक कुछ लोग होते हैं जो कैरेक्टर को ना बिल्कुल एक अलग अंदाज में दिखाते हैं। लाइक देयर आर सम एक्टर्स हु यू कैन सी दैट दे आर एक्टिंग, एंड देयर आर सम एक्टर्स ऐसा लगता है नहीं ये इस बंदे का कैरेक्टर है। यू गेट इट? ये मेरा हमेशा होता है। मैं जब भी मेरे पास स्क्रिप्ट आता है, मैं अपने कैरेक्टर को एक अलग तरह से कंसीव करता हूँ
और उसके बाद फिर डायरेक्टर से डिस्कस करता हूँ। फाइनल वर्डिक्ट डायरेक्टर का ही होता है, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो है डायरेक्टर को बात पसंद आ जाती है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर ये कैरेक्टर इस तरह से लिखा, अब आजकल मेरा ड्रामा ऑन एयर है शेर, हाँ उसके अंदर वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, उसको मैं चाहता तो बहुत ही टफ बॉय करके उसको प्ले कर सकता था, लेकिन वो जो एक सक लौंडा जो लड़कों को चाहिए होता है, जो हर बंदा कर बना रहा है, यू नो। मेरे साथ उसमें है फैजान शेख मेरे भाई बने हुए और अली ताहिर मेरे फादर बने हुए। अब ये दोनों बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं, तो और मेरा भी इसी तरह से लिखा हुआ था कैरेक्टर, लेकिन मैंने डायरेक्टर से डिस्कस किया, मैंने कहा यार इसको अब डरपोक बना देते हैं तो मुझे प्ले करने को भी मिल जाएगा, सीन्स वही हैं, उसके अंदर मैं अपने आप को एक वो ज़रा सा डर रहा है, मतलब उन लोगों को आगे कर रहा है, तो ये आप प्ले कर सकते हो, बहुत सारे तरीके मतलब होते हैं। इविल मीसना टाइप। हाँ, ओह वाओ वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। आपने बोला वो कैरेक्टर नेगेटिव है, अब नेगेटिव आप फजूल में सक लौंडा बनकर बनो, या आप जितना भी सख्त बन जाओ, आप हीरो से ज्यादा सख्त तो नहीं बन सकते ना। नहीं, पर मैं एंड आपको पिटना ही है नहीं, लेकिन एक बात बताओ, जब मैं ये बोलती हूँ, जब आप बाहर की यूएस की लाइक हॉलीवुड की फिल्म्स देखो, और ऑफ कोर्स जब नवाजुद्दीन के साथ लोग आते हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि वो बंदा विलन बनकर भी हीरो को खा जाता है, विलन बन के भी होगा। तो आई थिंक हीरो हीरोइन का अब जमाना नहीं है, हाँ, जमाना है आप अपना कैरेक्टर को कितना प्रोमिनेंट करते हो और कितने लोग आपकी तरफ देखते हैं, आप कितना दिल से काम करते हो, आप उसके ऊपर कितनी मेहनत करते हो, वो फिर नजर आता है। एब्सोल्युटली, मेहनत और ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वक्फा ज़रूरी है हर जगह आपकी लाइफ में और इस शो में भी। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं 21mm। आई एम योर होस्ट मतीरा, और जिस तरह आप लोग को पता है बारिशें चल रही है, सब गीले हो चुके हैं, आप लोग भी गीले हो चुके हैं, एंड ऑफ कोर्स जब गीला होता है तो हर बंदा ये सोचता है कि यार कहीं पकोड़े खाने निकल जाते हैं, ये सारी चीजें। आप ये चीजें करते हैं बारिशों में? जब ये ऑन एयर होगा तब भी चल रही होंगी बारिश। हाँ, बारिशें होंगी, अल्लाह इज्जत रख लेना। नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं दैट वीकेंड में ऑफ कोर्स हमारा शो आता है, तो पूरे हफ्ते में क्या क्या हुआ है उन पर भी हम बात करते हैं। तो पकोड़े, समोसे, ये चीजें अच्छी लगती है? ये रमजानों में ज्यादा अच्छी लगती हैं, नॉर्मल डेज में नहीं। बारिश में मेरा वो वाला है नहीं कि अगर बारिश हुई है तो फिर आप बेगम को बोल दें कि यार कुछ ये कर दो, वो उसको भी इंजॉय करने दें, उसको क्यों काम में लगा रहे हैं। तो मेरा तुसी बाहर ले जाओ। हाँ, जरूरी थोड़ी पकोड़े तो एक सेकंड, आपका शहर होता है बारिश में इस लायक के आप फिर उसको आप बाहर ट्रैवल कर सको, आप बाहर घूम सको यार। लेकिन कोई बात नहीं, एक अपने लवर के साथ ट्रैफिक में भी बारिश में अटकने का मजा कुछ और है। कराची में कौन सी दुकान है जहाँ पकोड़े मिल रहे होते हैं? पकोड़े कितनी सारी दुकानें हैं। वो पकोड़े ऐसे भी हों कि वो खा के आप फिर फिट भी रह सको। यस, ये मैं गवा दे रही हूँ दैट बहुत अच्छे धोरा जी के बहुत सारी पकोड़े और ये चीज़ें होती है, दे आर रियली नाइस। बन कबाब, बर्न्स रोड, बोट बेसन, मुझे भूख लग गई। पर खैर, जो बात होती है, यू स्टार्टेड ऑफ एज अ शाई बॉय, नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द होल लाइफ। ये ज्यादातर बात नहीं करता था, ये तुम किसी से बात नहीं करते थे, है ना? अभी भी नहीं करता, अभी भी नहीं करते। व्हाट्स योर स्टार साइन? एक्वेरियस, जेमिनी। जेमिनी। ओए हाय, दो